सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पटवार भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन यह अपने साथ साथ कई विसंगतियों को लेकर आया है। और ये जो विसंगतियां हैं, ये समस्याओं के रूप में हमारे स्टूडेंट के सामने आ रही है, जिसका प्रमाण यदि मैं इनडायरेक्टली आपको कहूं तो ये पूरा व्हाट्सएप भरा पड़ा है। इनमें से मैं कई रीड भी नहीं कर पाया हूं। इसके लिए मैं अपने स्टूडेंट से माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आप विश्वास करें, उनकी समस्याओं का समाधान मैं जल्द ही करने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों, ये जो विसंगतियां हैं बहुत प्रकार की हमारे सामने आई है। कई स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो रिजल्ट को देख ही नहीं पा रहे हैं। इस संबंध में कुछ समस्याएं जो मुझे कमेंट बॉक्स में मिली, उन कमेंट बॉक्स को आधार बनाकर मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, और उस वीडियो में मैंने रिजल्ट को देखने से संबंधित कुछ बातें आपको बताई थी। इसके अलावा जो भी समस्याएं आपकी थी उनको दूर करने का मैंने प्रयास किया था। लेकिन आज पूरा दिन मैं फ़ोन पे रहा और फ़ोन पे कई ऐसी समस्याएं मुझे देखने को मिली जो वास्तव में हमें सोचने को मजबूर करती है। मैं अभी उन समस्याओं को लेकर आऊँगा, और उसमें मुख्य रूप से लड़कियों के संबंध में है, महिलाओं के संबंध में है। देखते हैं क्या स्थिति है। आइए बताता हूँ आपको। ये कट ऑफ है, आप देख सकते हो, जनरल की है। ये पहले भी आपको बता चुका हूँ। इसमें जो ओबीसी विडो है, इस संबंध में एक समस्या हमारे सामने आई है। 104 गई है, मतलब विडो महिला के संबंध में है कुछ बातें। देखिए, कोई भी परीक्षा है, जैसे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था, आप जानते हो, जिसमें 40% की अनिवार्यता थी। इस कारण से केवल 6 स्टूडेंट को ही पास किया था। वो नियम था कि आपको मिनिमम 40% लेने हैं। लेकिन इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को जब आप पढ़ोगे, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पटवारी सीधी भर्ती 2025, इसमें एक तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि 40% की अनिवार्यता। क्लियर? 40% की अनिवार्यता जैसा इसके अंदर नहीं है, लेकिन ये स्थितियां आगे आएगी तब मैं आपको बताऊंगा। आप बने रहें, ये आप पूरा पढ़ सकते हो। इसकी जो पीडीएफ है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है राकेश मेहरा जी के क्लासेस, इस पे मैं सेंड कर दूंगा। आप इसको ज्वाइन कर लें अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर। आपको लगे आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। सारी सूचनाएं वहां पर आपको मिल जाती हैं यदि आपको चाहिए तो। ये आपकी रिक्वायरमेंट पर है। इसमें आप पढ़ सकते हो इसको। इसमें कहीं भी 40% की अनिवार्यता जैसा नियम नहीं है। ये वैकेंसीज है। इस आधार पर मैंने एक लगभग एक आंकड़ा किया है। ये देखिए, विडो के संबंध में बात कर रहा हूं। इसमें जो पद है लगभग 280 के आसपास पद है। लेकिन अब आप देखिए, यदि 280 पद है तो 280 होने चाहिए कैंडिडेट, इतना तो होना ही चाहिए। और फिर हम दुगना निकाल रहे हैं तो दुगने मेरिट में आने चाहिए। समझे मेरी बात को? भाई, यदि विडो के पद 280 है तो दुगना करना पड़ेगा ना इनको। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। लेकिन पास कितने किए हैं? केवल 7। केवल 7 विडो महिलाओं का रिजल्ट जारी किया गया है विद प्रूफ। मैं आपको बता देता हूं। एक ये रहा, कल्पना लांबा के नाम से है। दूसरा है खुशबू मीना के नाम से है। और तीसरा है पूनम कंवर के नाम से है। चौथा जो है गायत्री कुमारी के नाम से है। पांचवा जो है अनीता अंजना के नाम से है। और जो छठा है हेमलता कौशल के नाम से है। और सातवां जो है ये माफी चाहूंगा, सातवां नीतू कुमावत के नाम से है। ये 7 रिजल्ट ही जारी किए गए हैं। इनका नाम ही है और किसी का नाम नहीं है। ये समस्या मेरे सामने आई है, विद प्रूफ आपके सामने मैंने इसको पेश किया है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि केवल यही समस्या है। ईडब्ल्यूएस से संबंधित कई लड़कियों के फोन मेरे पास आए जिनके स्कोर ज्यादा है, लेकिन उनका लिस्ट में नाम नहीं है। और मजेदार बात आपको बताऊं, उनसे कम स्कोर जिन लड़कियों के हैं उनका नाम है। समझ रहे हो मेरी बात को? जिनका स्कोर ज्यादा है उनका नाम नहीं है,
लेकिन उससे कम जो स्कोर है उनका नाम है। ये समस्या आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल लड़कियों की समस्या है, लड़कों की भी समस्याएं हो सकती है, लेकिन मेरे पास जो आंकड़ा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, ये विसंगतियां हैं, बोर्ड को इसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए और जो भी ये स्थिति बनी हुई है इस स्थिति को सुलझाएं। हो सकता है कि बोर्ड नई लिस्ट जारी करे, लेकिन बोर्ड की तरफ से अभी कोई आदेश नहीं आया है। इस कारण से मुझे ये बात कहनी पड़ रही है। जब हम किसी से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि नई सूची जारी होगी। हो सकता है नई सूची जारी हो जाए, नो डाउट, उसमें मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हमारे पास इस तरीके का कोई ऑफिशियल ऑर्डर देखने को नहीं मिला है। इस कारण से मुझे इस चैनल पर आकर ये बात कहनी पड़ी है। तो बोर्ड को इन विसंगतियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए और जो ये ऑल ओवर कट ऑफ निकाली है, यदि इसको कैटेगरी वाइज निकाल देते तो शायद स्टूडेंट को इन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। अब ये कैटेगरी वाइज निकाली है तो कहीं ना कहीं हमारे सामने शंकाएं भी आती है और हमें परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। तो ये जो स्थिति है मैंने आपको अवगत कराई। आप क्या कहना चाहोगे मुझे कमेंट बॉक्स में इसके माध्यम से जरूर बताएं, और आपकी जो भी समस्या है, जेन्युइन प्रॉब्लम जो है, उसे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं। मैं आपकी समस्या को दूर करने का प्रयास करूंगा और अपने इस चैनल पर उठाऊंगा ताकि अन्य लोग भी इसे जानें और अपने आप को जान सकें। क्लियर? और फिर भी मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। लेकिन मैं यहां फिर भी आपसे कहूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आते हैं, रीड करने में थोड़ा वक्त लग जाता है। इसके लिए मैं पहले से ही माफी मांग रहा हूं। संयम जरूर बरतें। शायद मेरी बात आप समझ चुके होंगे। तो दोस्तों, इजाजत चाहूंगा। आप सभी को नमस्कार। आपकी कोई भी समस्या है उसका समाधान करने का मैं प्रयास करूंगा। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। ईश्वर आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में ताकत दे। बेस्ट ऑफ लक।